स्टूडेंट मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो आपके शैक्षणिक सत्र 2021-22 के सितंबर माह के असाइनमेंट 2 दिए जा रहे हैं। तो असाइनमेंट 2 में आपका कक्षा 10वीं विज्ञान का मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत ही क्लियरली आपको मिल जाएंगे, तो बस आपको लास्ट तक देखना है और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। अगर बच्चों इसकी पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदना क्लासेस.com, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं बच्चों अपने क्वेश्चंस। जो असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ठीक, तो आवर्त सारणी में आपको बताना है कि समूह में या आपका वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन होता है आपको बताना है। आयनन विभव कैसा रहता है, घटता है या बढ़ता है। संयोजकता में क्या परिवर्तन होता है। परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका आंसर कि आपका समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार परिवर्तन होता है और आपका आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस तरीके का परिवर्तन होता है। तो पूरा इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए यूजफुल रहे तो बच्चों लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों 8 400 400 400 जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आयनन विभव में क्या परिवर्तन होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, यह आपके आवर्त इस तरीके से होते हैं, बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है किंतु परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। ठीक, तो परमाणु त्रिज्या घटती है और आपका नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप P+ व N0 के मध्य आकर्षण बढ़ जाता है। तब वह इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। तो ठीक बच्चों, आयनन विभव पूछा जाए, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, ये आपकी एक ही चीज़ होती है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आयनन ऊर्जा आपको मिल जाए, आयनन विभव मिल जाए, ये आपकी एक ही चीज़ होती है। ठीक, तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव में क्या परिवर्तन होता है, ये आपका बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा आपकी बढ़ती है। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है। इसके बाद आपका देखेंगे वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव घटता है, क्यों। तो आपका वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपका आयनन विभव घटता है, क्यों घटता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु आकार में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप नाभिक इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कम हो जाता है, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान घटने लगता है। ठीक, तो ये आपका आयनन ऊर्जा का जो मान होता है आयनन विभव का, वो आपका घटता जाता है वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर। तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों इसका दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा है आपका तत्वों की संयोजकता में क्या परिवर्तन होता है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर वर्ग 1 से वर्ग 6 तक ऑक्सीजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है तथा हाइड्रोजन के सापेक्ष 1 से 7 तक बढ़ती है, फिर घटने लगती है। ठीक, तो इस तरीके से आपको संयोजकता में लिख लेना है। इसके बाद बच्चों देखेंगे परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। परमाणु आकार से परमाणु त्रिज्या का पता चलता है, अतः एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी
परमाणु के आकार को दर्शाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार घटता है। ठीक, तो आपका परमाणु क्रमांक बढ़ने से आपका बढ़ता है आकार, और आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आकार घटता है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका चौथा है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता, ये आपकी ऋणात्मकता होगी। विद्युत ऋणात्मकता नियमित रूप से हैलोजन तक बढ़ती है, क्योंकि परमाणु आकार घटता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक, तो इस तरीके से लिख लेना है। अब वर्ग में लिखेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता नियमित रूप से घटती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिससे त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको लिख लेना है। पूरे आपके 4 पॉइंट पूछे गए हैं, तो चारों आपका आयनन विभव, संयोजकता, परमाणु आकार, विद्युत ऋणात्मकता, ये चारों आपको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से बच्चों हम सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट सॉल्यूशन आपके लेकर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन असाइनमेंट आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो आपकी बेहतर तैयारी और आपके राइट आंसर के लिए चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल या फिर समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ठीक, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण आपका सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? कौन सा उपयोग करना चाहिए, अवतल, उत्तल या समतल, और क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर बच्चों आपको लिखना है सौर कुकर में समतल दर्पण सर्वाधिक, यह है प्रकाश की सभी किरणों को वांछित स्थान पर परिवर्तित कर देता है। ठीक, इसी का पॉइंट 2 है आपका सौर पैनल के 2 उपयोग लिखिए। सौर पैनल के 2 उपयोग बताना है, तो बच्चों इसके 2 उपयोग आपको लिख लेना है। यातायात के संकेतों के लिए, दूसरा लिख लेना है खनिज तेल के कुएं खोदने के यंत्रों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 उपलब्धियां लिखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 उपलब्धियां आपको बताना है। तो पहला आपको पॉइंट लिखना है नए तत्वों की खोज। ठीक, तो पहली उपलब्धि है इनकी नए तत्वों की खोज। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ नए अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे, किंतु इन खाली स्थानों पर आने वाले तत्वों की पहले ही भविष्यवाणी इन्होंने कर रखी थी। जैसे आपका तत्व है गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, इनके आने की संभावना मेंडलीव ने कर रखी थी और आवर्त सारणी में इनके लिए जगह भी छोड़ दी थी। ठीक, और दूसरी उपलब्धि है इनकी तत्वों के गुणों के अध्ययन में सहायक। तत्वों के गुणों के अध्ययन में भी सहायक है। अभी तक ज्ञात है समस्त तत्वों को केवल 7 आवर्त और 9 वर्गों में वर्गीकरण हो जाने से इन तत्वों का अध्ययन सरल हो गया था। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में। ठीक, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में मेंडलीव के अनुसार यदि किसी तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान ठीक प्रकार से ज्ञात हो तो उसकी संयोजकता ज्ञात कर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। परमाणु द्रव्यमान का सूत्र होता है आपका परमाणु द्रव्यमान A बराबर तुल्यांकी द्रव्यमान इंटू संयोजकता। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आपको लिख लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपको पॉइंट 4 लिखना है अनुसंधान में सहायक। अनुसंधान में सहायक किस तरीके से है? मेंडलीव की आवर्त सारणी समस्त रसायन शास्त्र का सारांश है। इसके अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी तत्व का दूसरे तत्व के साथ कैसा व्यवहार होगा। ठीक, ये आपको 4 पॉइंट ही लिखने थे, तो 4 आपको लिख लेने हैं। हमने 5 बताए हैं, आपको 4 उपलब्धियाँ लिखनी है, तो आप कोई भी 4 लिख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? ठीक, तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ये आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं, जनक हैं। तो ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको
इसमें आरेख बनाना था संतान के लिए, तो ये आपका इस तरीके से आरेख आप बना लीजिए। संतान, फिर नर, मादा और XY, XX और XY, इसके बाद XX, इसका आपको संकरण करवाना है। तो इसके बाद आपके 50% पुत्री और 50% पुत्र बन जाते हैं। तो ये आपको इस तरीके से पूरा आरेख बना लेना है। ठीक, बहुत ही साफ और क्लियर बना हुआ है, तो पूरा आरेख आपको अच्छे से बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आरेख आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। गाय की एक प्रजाति जेबा गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है। एक और प्रजाति साहीवाल साल भर में लगभग 20,000 लीटर दूध देती है। अंगूर नामक एक अन्य प्रजाति का शरीर सुदृढ़ है। छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से किन गायों में संकरण कराना होगा और क्यों? ठीक, छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो साहीवाल और अंगूस नामक गायों में संकर कराना होगा, क्योंकि साहीवाल गाय जेबा की एक प्रजाति है जो कि 20,000 लीटर दूध देती है। अंगूस गाय शरीर से सुदृढ़ होती है। ठीक, तो किसके किसके बीच आपका संकरण कराना पड़ेगा? साहीवाल और अंगूस नामक गायों में संकर कराना होगा, क्योंकि ये 20 लीटर दूध देती हैं। ठीक, इसके बाद इसका 12 नंबर है। मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? इसके कोई 2 प्रमुख कारण बताइए। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का प्रयोग चुना था और इसको क्यों चुना था, इसके 2 प्रमुख कारण आपको बताने हैं। तो मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया, इसके लिए निम्न तथ्य हैं। मटर का पौधा 1 वर्षीय तथा अल्प समय जीवन चक्र होता है। बहुत जल्दी आपकी इसकी फसल आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, अतः मटर में स्वपरागण होता है। आपको 2 ही लिखना है, हमने 3 बता दिए हैं, अब 3 में से कोई 2 लिखिएगा। स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समलिंगी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पौधे शुद्ध लक्षण वाले होते हैं। तो ये बच्चों पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन था क्लास 10th का साइंस असाइनमेंट 2 का। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट के आपके सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर बच्चों इसकी पूरी PDF आपको चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी bandhanaclasses.com में। bandhanaclasses.com जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगे। अगर बच्चों आप हमारा टेलीग्राम आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ भी आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। बंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF भी मिल जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।